संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सो माया बस भयो गोसाई बंध्यो कीर मरकट की नहीं। गोस्वामी जी महाराज अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात चेता रहे हैं। सो माया बस बंध्यो गोसाई। जीव आत्मा माया के वश में आ गई है और माया ने इसको बांध लिया। बंध्यो कीर मरकट होता है बंदर, मरकट की नाई, मरकट की तरह मदारी ने, बाजीगर ने इस जीव आत्मा को, काल पुरुष ने मदारी की तरह जीव आत्मा को बांध लिया है। जैसे मदारी जो होता है वह बंदर को सिखाई करके सिखलाता है, उसको भूखा प्यासा रखता है, कई दिन तक चोट मारता है, डंडे मारता है और अपने अनुकूल कार्य करवाने लगता है उससे। अब क्या करता है बंदर? बंदर जो है कमाई का जरिया बन जाता है उसका, मदारी का। पब्लिक में आता है, बंदर को साथ लेके आता है, डंडा उसके हाथ में होता है। चल बंदर खड़ा हो, चल ससुराल, टमक टमक करके चलेगा वो। चल टोपी पहन, अब टोपी फेंक। क्या होता है? मनोरंजन करता है पब्लिक का, जनता का। और फिर वो जो दर्शक होते हैं ना, वो पैसे डालते हैं, 1 रुपया, 10 रुपये, 50 डालते थे, पैसे इकट्ठे हो जाते थे, उससे उसका रोजगार चलता था। बंदर को तो दाने मिलेंगे चने के, 200 ग्राम डाल दो, 300 ग्राम डाल दो। यानी बंदर को लाभ नहीं मिलता, वो लाभ तो ले जाता है मदारी। क्या है? माया।
क्या जीव? जीव आत्मा है। ये जीव आत्मा को लाभ क्या है, हानि क्या है, इस पे गौर फरमाते हैं। पहले तो सुनो, बंदर का दृष्टांत ले लो। मदारी कैसे पकड़ता है बंदर को? 3-4 मदारी इकट्ठे होकर जाते हैं, बाग में कह लो, वन में कह लो, कहीं दूर जाते हैं जहाँ बंदर होते हैं। उनके पास पटाखे भी होते हैं, बंदूकें भी होती हैं और बोरी होती है खाली, एक तंग सुराही की, वो सुराही, वो क्या बोलते हैं उसको, सुराही कह लो, तंग मुंह वाली सुराही होती है, बर्तन कह लो, जिसमें हाथ तो चला जाए बंदर का, और अंदर चने हैं, मुट्ठी भरेगा तो बाहर नहीं निकलेगा। तो जाल जो है बिछा दिया जाता है, जाल पे थोड़े से चने दूर तक फेंक देते हैं वो, और एक बर्तन रखते हैं तंग मुख वाला, और उसमें 200 ग्राम चने डाल देते हैं। देखा देखी बंदर आने लगते हैं। कुछ तो दूर पड़े चनों को खा रहे हैं, एक बंदर ने देख के उसके अंदर चने पड़े, उसने मुट्ठी अंदर डाल दी और मुट्ठी भर ली चने, और बाहर निकालता, निकलती नहीं है। पशु है, इसको मुट्ठी खोलनी नहीं आती। उनको पता, मदारी को फंसाना कैसे है इनको, वो पिप्पा बजा देते हैं। दूसरे बंदर भागने लगते हैं, भागने तो वो भी लगता है, लेकिन उसका हाथ बर्तन में फंस गया। क्या कर देंगे भाग के? वो खींच लेंगे जाल, ऊपर बोरी फेंक देंगे उसके। उनके पास बंदूक है और पटाखे हैं बड़े मजबूत, क्योंकि सारे बंदर एकदम हमला कर देंगे उनके ऊपर, उनको पता है पहले से, उसको ले जाने नहीं देंगे। लेकिन बंदूक से ये पशु सब डरते हैं, तो उनको पकड़ लेते हैं बंदर को और ले आते हैं। अब देखना बंदर क्यों फंसा, चने ज्यादा थे अंदर। उसने विचार किए सारे बाहर खा रहे हैं कि चना, तुम अच्छी से मुट्ठी भर ले। ज्यादा लेने की चाह में मुट्ठी बंद होगी और पकड़ा गया। जीव आत्मा भी ऐसे ही आई है, माया के कब्जे में। धीरे धीरे माया के भोगों में आई, फिर इतनी आ गई कि माया के कहे अनुसार चलने लग गई। फिर मन और माया दो थे, इनकी सेना पूरी बैठी चारों तरफ। इन्होंने आत्मा को भुला दिया कि मैं कहाँ की हूँ, कहाँ से आई हूँ, मैं करने क्या आई हूँ। ये भूल भाल गई इस बात को। अब आएगा देखा देखी तो परिवार है, मोहल्ला है, गांव है, शहर है। जो सारे गृहस्थी कर रहे थे ये लगी करने सारा देखा देखी। क्या कर रहे थे शहर वाले, गांव वाले? कमाई करो, पैसे इकट्ठे करो, मकान बनाओ बढ़िया, पैसे इकट्ठे करो, गाड़ी लेके आओ अच्छी से, पैसे इकट्ठे करो, प्लॉट मोल ले लो, जमीनें मोल ले लो, बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी अच्छी उनकी शादियां करो। ये हो रहा था समाज में, और देखा देखी सभी लगे करने इस काम को। जो नहीं हो रहा था वो क्या था? भक्ति नहीं हो रही थी, ना को वहां बताने वाला था। शाबाशी देने वाले तो आएंगे, आपको पड़ोसी भी आ जाएंगे, वाह बेटा तो बहुत कमाता, 5 लाख कमाता महीने का ये। अच्छा अंकल जी, हाँ जी, अब की बार 6 लाख हो जाएंगे इस साल में तो मेरे। शाबाश बेटा, बेटा हो तो ऐसा हो। उसको और सराह रही है वो, और ज्यादा कमाई करने लग जाएगा। और पता लोभ का अंग कैसे पक्का होता है? जितना ज्यादा कमाई करनी शुरू कर देगा, लोभ का अंग पक्का होता जाएगा, और फिर गांठ बांध लेती है माया। पता ही नहीं चलता कि कब तो फंसा था इस माया कमाने में, और व्यर्थ हो गए। पति पत्नी व्यर्थ हो जाते हैं।
और कहते हैं ना जवान, अब किसी जवानों को कह के देख लो आप, बेटा भगवान होता है, भक्ति करनी होती है, सत्संग में चला कर, क्या बातें कर रहे हो अंकल जी, मैं जवान हूं, पैसे कमाऊंगा, शादी करूंगा, फुर्सत मिलेगी कभी बुढ़ापे में, जैसे आप बूढ़े हो रहे हो अब, तब सोचूंगा भक्ति के बारे में। ये सुनने को मिलता है और कोई सुनता भी नहीं है। और ध्यान से बता दें आपको, बहुत थोड़े परिवार में हैं जिनमें समझ मिली जुली है, समझते हैं, बात को मानते भी हैं, नहीं तो बहुत परिवारों में तो मानते ही नहीं है। इसलिए व्यर्थ जो है ना, पति पत्नी कहते ही नहीं है, वो कहना छोड़ते नहीं। असल तो वो बोल देगी धर्मपत्नी, और रोज क्यों टोकते हो, इनको कहते हो आप, ये आपका बुरा मानते हैं। व्यर्धावस्था में आ गए अब हमने समय काटना इनके पास, आप ना कहा करो। मैं गलत थोड़ी कह रहा हूं, इनके भले की तो कह रहा हूँ ना, फिर तेरी भले की बात नहीं मानते ये, फिर क्या करूं, चुप हो जाओ, अपना टाइम काटो, अपनी भक्ति कर लो तुम। ये पराये घरों में चर्चाएं होती हैं। जब माया बांध लेती है, एक बंधन हो खोल भी ले, दो बंधन हो, बहु बंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, क्या छूटे भला आपने जो न छुड़ाओ पीव। साहिब कहते हैं बहुत ज्यादा बंधनों से बांध रखा आत्मा को, बहु बंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, क्या छूटे भला आपने, अपनी शक्ति से नहीं छूट सकती आत्मा। सुनना है सुन लो, पिंड में दृष्टांत ले लो, किसी ने खंबे से खड़ा करके और 200-400 बंधन डाल दिए, हमारे 80 तरफ बांध दिया, हाथ भी नहीं हिलते, पैर भी नहीं हिलते, फिर हम नहीं खोल सकते। हो कोई बाहर वाला आएगा वो खोल सकता है। बात समझ रहे हो? यानी परमात्मा ही आके हमारे बंधनों को खुलवाएगा भाई। यहां तो पहले बंद के सारे बंध्यो कीर मरकट की नाई, सो माया बस भयो गोसाई। अरे सुनो भाई, बंद रहा कोई नहीं बंद रहा, सब भागते फिरते बाजारों में, गलियों में, मकानों में, जो मर्जी कर दिया। ये डोरी जो है ना, ये अंदर से बांधती है, बाहर की रस्सी नहीं होती कोई, ये तो अंदर से बांधती है आत्मा को। किस चीज में बांधती है? 5 तो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 महारथी हैं ये, एक नहीं छोड़ता जीवात्मा को, तो 5 आ गए हैं, और 25 प्रकृति हैं पांचों तत्वों की, 30 रजगुण, सतगुण, तमगुण। ये 3 देव हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी। ये तीनों आत्मा को बांधने में सहयोग दे रहे हैं। इन बातों का संत मत के अलावा किसी को पता नहीं लग सकता। श्री गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं अर्जुन के माध्यम से, हे अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति देवी से पैदा हुए हैं ये तीनों गुण। सुन लो ध्यान से, प्रकृति देवी से, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण, सतगुण, तमगुण, ये तीनों भी आत्मा को कर्म बंधन में बांधने का काम करते हैं। तीनों देव अमर लोक जाने से रोकते हैं इसको। सूक्ष्म बात है ये, अति सूक्ष्म है। बोल तो रखा श्री गीता में, सुनना कोई चाहता नहीं, खुला लिखा। अध्याय 14 श्लोक 27-28 में
बड़ी बात आ रही है, अब ध्यान से सुन लो। श्री गीता की बात बोल रहे हैं, जाके घर में देख लेना खोल के, जो कि त्यों लिखी मिलेगी। हे अर्जुन, जो अव्यभिचारिणी भक्ति, जो अन्य की भक्ति करते हैं उसको कहा है व्यभिचारिणी भक्ति। इसमें अव्यभिचारिणी भक्ति योग द्वारा जो मेरा लगातार सिमरण करता है, वह इन तीनों गुण, रजगुण, सद्गुण, तमगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियों को भली बाती लांघ कर, क्रॉस कर जाएगा इनको लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। श्री गीता में कर दिया दूर इनको तीनों को। तो मेरी जो भक्ति तत्व से जानकर करता है, वह तीनों गुणों से परे, इनकी लांघ कर, इनकी भक्ति को लांघ कर, इनसे क्रॉस करके सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के योग्य बन जाता है। इसमें संशय नहीं है। इसमें तीन बातें आई हैं, ध्यान से सुन लो। तीनों देवों से भक्ति बड़ी कोई है बोल दिया है। अव्यभिचारिणी और व्यभिचारिणी। अन्य देवों की आत्मा भक्ति करने चली गई, इस भक्ति का नाम है वेश्या भक्ति, व्यभिचारिणी भक्ति है ये। और अव्यभिचारिणी जो एक की है, वो कह रहे हैं मुझ ब्रह्म की एक की जो भक्ति करता है, इन तीनों देवों की भक्ति को लांघ कर आ जाता है। बड़ी गहरी बातें ही है, सुननी, फिर मनन करना, इन पे लागू करना, लांघ देने को, तीनों देवों को अभी लांघते हैं। सुन लो ध्यान से पहले बात, सारे देव और देवी हमारे भीतर बैठे हैं भाई, ध्यान से सुन लो। मूल चक्कर पर गणेश जी का वासा है, स्वाधिष्ठान चक्कर पे, इंद्रिय चक्कर पे ब्रह्मा जी का वासा है, नाभि चक्कर में विष्णु लोक है, विष्णु जी का वासा है, हृदय चक्कर में शिव जी महाराज का वासा है, कंठ में प्रकृति देवी का, माया का वासा है। जो नीचे तक की भक्ति कर रहा है, व्यभिचारिणी भक्ति है ये। अब क्रॉस करेंगे, प्रैक्टिकल बातें बताई जा रही हैं आपको। कंठ से ऊपर ब्रह्मांड हमारा, मस्तक मारते हम, चढ़ना हमने किसी सीढ़ी के सहारे से या रस्सी के सहारे चढ़ेंगे। रस्सी क्या है? हमारे अंदर श्वास है, रस्सी क्या है? श्वास रस्सी। सीधे नाभि तक जाते हैं और मस्तक मारते हैं। बड़ी बात बताई जा रही है आपको, ध्यान से सुन लो, गहरी बात है ये। हमारा ध्यान सारा 9 द्वारों में पड़ा है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं कानों से, हाथों से जो देखा ले आए, कमा लिया, पैसा तो घर ले आए, सारा कुछ देख देख के कर कर कमा कमा के हम यहाँ बांध लिया माया ने। क्या करिए इकट्ठी? माया। मकान माया, जमीनें माया, परिवार भी माया, ऊंचे पद भी माया, सारी माया है। बदले में क्या दे रहे हैं हम? श्वास, अनमोल श्वास दे रहे हैं इनको कमाने में। श्वासों की दुकान नहीं है कहीं,
मोल ले लेंगे, कहीं दुकान नहीं मिलेगी आपको। बदले में श्वास जा रहे हैं। सभी देखते हैं कि बात को, मौत पे सब छूट जाता है, हाथ खाली रहते हैं। हम दूसरों को देख रहे हैं, क्या हमें देखने वाले पीछे नहीं रहेंगे? हमें भी देख लेंगे। ऐसे जा रहे हैं भाई खाली हाथ। अब सुनना, बड़ी बात आ रही है।